नाज़रीन, 9 मई के केसेस के पहले 4 जो मुकदमात थे उनके फ़ैसले हुए थे। अब 3 और मुकदमात के फ़ैसले आने वाले हैं। ये क्या फ़ैसले होंगे? पहले जिस तरह पीटीआई रहनुमाओं को सज़ाएँ दी गई थी, शाह महमूद कुरैशी को बरी किया गया था, 1-2 और रहनुमा भी बरी किए गए थे और कुछ को सज़ा हुई थी। इस बार क्या होने वाला है? ये 3 मुकदमात हैं जिनके जो ट्रायल है मुकम्मल हो गए। एक मुकदमा जो है थाना रेस कोर्स का है, जो क्लब चौक GOR गेट पर हमले का केस है। इसके अंदर उन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने GOR जो गेट है उसमें हमला किया, उसके शीशे तोड़ दिए और क्लब चौक पे जो सिक्योरिटी के कैमरे लगे हुए थे वो भी तोड़ दिए और पुलिस एहलकारों पर सिहातपाई की, हमला भी उन पे किया। इस तरह के इसमें इल्ज़ामात हैं। अब इसका जो ट्रायल है मुकम्मल हो गया है और मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, तो वो कहते हैं कि अब इसका फ़ैसला हो सकता है 2 दिन बाद आ जाए, हो सकता है 1 दिन बाद ही फ़ैसला आ जाए। और दूसरे जो 2 मुकदमात हैं वो एक कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का मुकदमा है जो थाना नसीराबाद में दर्ज हुआ। इसके अंदर एक कंटेनर जलाया गया था। इसके अंदर भी पीटीआई के जो रहनुमा हैं जैसे एजाज चौधरी है, मियां महमूद रशीद है, शाह महमूद कुरैशी भी इसमें नामजद मुलज़म हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद है और उमर सरफराज चीमा जो साहब का गवर्नर हैं वो हैं और दीगर रहनुमा हैं। अब इसका अभी फ़ैसला जो है आने वाला है। ट्रायल हतमी मरहले में इसका दाखिल हो गया है। एक गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियाँ जलाने का मुकदमा है। ये ऐसा केस है जिसके अंदर एक गाड़ी जलाई गई थी। इसका ट्रायल मुकम्मल हो गया है और ये इसका फ़ैसला भी 2-4 दिनों में बस आने वाला है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि 4 मुकदमात के फ़ैसले हुए थे और उनमें जो 9 मई लाहौर के मुकदमात थे उनमें 10-10 साल सज़ाएँ हुई थी, जुर्माने हुए थे और जिनमें जो रहनुमाओं को जुर्माने हुए उसमें सनम जावेद भी शामिल थी और खतीजा शाह भी शामिल थी और जिसके अंदर जो है एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद, इनको सज़ाएँ हुई 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ाएँ थी। अब उन्होंने अपीलें दायर की हैं, उसमें देखें क्या बनता है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी इसमें बरी हुए थे उनमें। इस बार शाह महमूद कुरैशी का जो अहम सवाल इनमें पैदा होगा कि इस बार वो बरी होते हैं या उनको सज़ा होती है। इससे हमें पता चलेगा कि हवा का जो रुख है वो किधर है। और अलबत्ता जो शाह महमूद कुरैशी के वकला हैं उनका तो ये कहना है कि वो, बल्कि रिकॉर्ड पे भी मौजूद है कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई को लाहौर में नहीं थे, तो जलाओ घराव से मुतल्लक उनका या इसमें कोई रोल भी नहीं है। वो कराची में थे, उनकी बीवी बीमार थी और ये बात अदालत ने मानी भी है पिछले फ़ैसलों में कि वो उनका इसमें कोई रोल नहीं है। वो अलग थलग अपने कराची में बीवी की बीमारी की वजह से वहाँ थे। अब ये तो 4 फ़ैसलों में ये बात आ चुकी है कि वो इसमें 9 मई में मुलव्वस नहीं है। तो ये 3 केस भी चूँकि 9 मई के हैं तो अब इनमें भी वही रूल जो है अप्लाई करना चाहिए कि वो 9 मई के अंदर नहीं थे, कोई बयान नहीं दिया और फिर वो जो है इसमें मुलव्वस नहीं है। तो अब इसमें देखें कि इस पूरे उन 2 फ़ैसलों 4 फ़ैसलों के बाद अब इन 3 फ़ैसलों में क्या होगा, ये बड़े देखने वाली बात होगी। अलबत्ता जो सज़ा याफ़्ता रहनुमा हैं उनके हवाले से जो फ़ैसला है वो तो एक्सपेक्टेड सा लग रहा है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी का एक बड़ा सवाल है जी।